हेलो व्यूअर्स, माय फ्रेंड्स, माय फैमिली। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेपोजिशन पार्ट 2। प्रेपोजिशन पार्ट 1 जिन लोगों ने नहीं देखा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जाके प्रेपोजिशन पार्ट 1 जरूर देखिएगा। उसमें हमने प्रेपोजिशन के बारे में डिफरेंट टाइप्स और उसके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उसको दूर किया है। आप नीचे दिए गए लिंक में प्रेपोजिशन पार्ट 1 देख सकते हैं। आज हम प्रेपोजिशन पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम बाकी का या कुछ ऐसे प्रेपोजिशन बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ, स्वागत है आपका इनक्रेडिबल एफर्ट्स पर। सो प्रेपोजिशन समझने के लिए, जैसा मैंने पहले बताया था कि ये पहला पड़ाव है। देखिए, इंग्लिश अगर आपको बहुत अच्छे से और बहुत फ्लुएंट वे में सीखनी है तो प्रेपोजिशन ही पहली सीढ़ी है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा तो शायद आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ भाई, मैं सुबह उठता हूँ, फिर मैं उसके बाद मैं अपने डेली रूटीन का जो भी काम है मैं करता हूँ, तो उन सब के लिए एक प्रेपोजिशन जरूर लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप इन मॉर्निंग। सुबह में, यानी कि सुबह जब मैं उठा, सुबह के लिए मैंने इन लगाया। कितने बजे? एट 6 AM, सुबह के 6 बजे। उसके बाद या किसके लिए उठता हूँ? आई गेट अप इन मॉर्निंग एट 6 AM, आई गेट फ्रेश। देन एट 7 AM आई गो टू पार्क। मैं कहाँ जाता हूँ? टू पार्क। देन पार्क क्यों जाता हूँ? फॉर के लिए। किसके लिए? फॉर माई हेल्थ। इसी तरीके से अगर आप लंबा एक पैसेज बनाना चाहते हैं तो उसमें प्रेपोजिशन अलग अलग आएगी। इन, ऑन, एट, फॉर, ऑफ, विद, फ्रॉम, थ्रू। तो ये सारे के सारे जो प्रेपोजिशंस हैं ये अलग अलग फॉर्म में जब लग जाएंगी तब जाके एक सुंदर सा पैसेज बन के सामने आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको ग्रामर में बहुत डिटेल में भी नहीं अभी जाना तो आप एटलीस्ट प्रेपोजिशन से छोटे छोटे सेंटेंस जोड़ करके आप बहुत अच्छी इंग्लिश बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको प्रेपोजिशन का सही इस्तेमाल और उसका यूज़ पता होना चाहिए, जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। चलिए फोकस करते हैं। कुछ खास प्रेपोजिशन बताऊँगा जो कि डेली आपकी वोकेबलरी में या डेली आपके राइटिंग में यूज़ आएगी। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग यही तो करते हैं ना हम। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यूजेस ऑफ सर्टेन प्रेपोजिशन में सबसे पहला आता है इन। इन का मतलब होता है में, अंदर। नॉर्मली हिंदी में हम ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन हिंदी टू इंग्लिश को कन्वर्ट एग्जैक्ट बिल्कुल वैसे मत करना, क्योंकि कई बार में कहीं और कुछ और तरीके से यूज़ हो रहा है, लेकिन आपने में लगा दिया तो वो गड़बड़ भी हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए है। इन का मतलब होता है इनसाइड, किसी चीज़ के अंदर। कोई चीज़ अंदर आराम से स्टेबल है, हिलडुल नहीं रही है, आराम से बैठी है, उसका मतलब वो इन में ही काउंट होगी। अब इनका जो यूजेस होते हैं, सबसे पहले पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, आई गेट अप इन मॉर्निंग। सो डे टाइम के लिए, चाहे वो मॉर्निंग हो, चाहे वो आफ्टरनून हो, चाहे वो इवनिंग हो, हम लगाएंगे इन। नाइट जो डे टाइम नहीं होता उसके लिए हम लगाते हैं एट, वो मैं आगे बताऊंगा। सो डे टाइम यानी मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, आप कुछ भी बोल रहे हैं आप इन बोलेंगे। इन मॉर्निंग आई गो देयर, इन आफ्टरनून आई टेक लंच, इन इवनिंग आई टेक स्नैक्स। तो जो भी आप काम करते हैं उसके डे में मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून से पहले इन लगाएंगे। सीजन्स। अब जो सीजन्स होते हैं, सीजन्स आपको पता ही है कि आपकी जितनी भी ऋतुएं हैं, जैसे समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, आपका समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, यही होते हैं। 5 सीजन होते हैं मेन, ठीक है। तो सीजन्स के लिए भी हम इन लगाते हैं। जैसे समर में हम क्या करते हैं? इन समर्स वी वियर कॉटन क्लोथ्स। गर्मी होती है तो कॉटन क्लोथ्स डालते हैं, तो इन लगा दिया। इन विंटर्स वी वियर वूलन क्लोथ्स, क्योंकि भाई सर्दी है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा वूलन क्लोथ्स चाहिए। इसी तरीके से ऑटम में कुछ होता है, पतझड़, जब पत्ते झड़ते हैं, तो इन ऑटम सीजन देयर इज़ अ रिस्क ऑफ आपके बाल भी झड़ सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं स्प्रिंग सीजन की। तो इन स्प्रिंग सीजन हम देखते हैं भाई फूल ही फूल, चारों तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स, सुंदर सुंदर कलियां खिलती हैं, पत्ते खिलते हैं, नए नए मतलब पैदावार बढ़ती है। तो ये हो गया स्प्रिंग सीजन। अब हो गया अगला सीजन आपका, जैसे हम विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, और एक रह गया रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में जो होता है आपको पता ही है, बारिश होती है। तो बारिश में आपको पता है कईयों को बारिश बहुत अच्छी लगती है, कईयों को नहीं लगती, तो उसके लिए भी हम इन लगाएंगे। इन रेनी सीजन नॉर्मली हम कहते हैं भाई आई यूज़ अम्ब्रेला या आई वियर द रेन कोट। अब हम बात करते हैं ईयर्स की। ईयर्स यानी कि जो भी साल होते हैं। इन 2022 वी स्टार्टेड इनक्रेडिबल एफर्ट्स। तो जितने भी साल, कोई भी आप साल की बात करेंगे उसके लिए इन ही लगाएंगे।
आप कब पैदा हुए थे, इन दैट ईयर। इस तरीके से ईयर्स जब भी बात आएगी आप इन लगाएंगे, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं बिग प्लेसेस की। भाई कई बार होता है कि आप कुछ बताना चाहते हैं, भाई मैं कहाँ रहता हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया, कंट्रीज, फिर स्टेट्स, कोई भी राज्य हो, भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में भी कोई बहुत बड़ी जगह रहता हूँ, तो उसके लिए इन आएगा। तो जब भी बड़ी जगह आएगी इन आएगा, उसके कंपेयर में छोटी जगह आएगी तो एट आएगा। जैसे आई लिव इन इंडिया एट दिल्ली, मैं इंडिया में दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। तो इसके लिए जब भी बड़े प्लेसेस आएंगे तो हम इन लगाएंगे। ये तो बात हो गई डे टाइम, सीजन्स, ईयर्स की। अब मंथ्स भी ले लेते हैं। भाई मंथ्स तो आपको पता ही है, जनवरी टू दिसंबर, तो जो भी मंथ्स आएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उससे पहले इन लगेगा। जैसे इन दिसंबर आई विल ट्रैवल टू पुणे, मैं दिसंबर में पुणे ट्रैवल करूंगा। सो जब भी आप मंथ्स की बात करेंगे, डे टाइम की बात करेंगे, सीजन्स की बात करेंगे, या फिर ईयर्स की बात करेंगे, या कोई भी पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे, सब में इन आएगा। हो गया ना आसान। चलिए अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, वैसे तो एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिए। ही वॉज बॉर्न इन 1947, वो 1947 में पैदा हुआ था। तो सिंपल, जब भी हम ईयर्स या सीजन्स या डे टाइम जब भी उसकी बात होगी तो उससे पहले इन आएगा। अब बात कर लेते हैं एट की। देखिए ये इन, एट, ऑन, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं इंग्लिश में। आपको अपनी इंग्लिश अगर बहुत अच्छी और आसान बनानी है इंग्लिश को, तो आप इन एंड इन, एट, ऑन को तो बिल्कुल अच्छे से समझ लो। एट, पॉइंट ऑफ टाइम, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, वो इनसाइड हो गया किसी चीज़ में अंदर, एट हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ लोग इसे पर भी बोलते हैं, लेकिन पर का मतलब तो भाई किसी सरफेस के ऊपर भी है। जैसे मैंने अभी, आपने प्रीपोजिशन पार्ट 1 में देखा होगा, गेट पर, जब मैंने पूछा स्कूटी कहाँ है, तो उन्होंने कहा गेट पर है। तो गेट पर का मतलब गेट के ऊपर नहीं चढ़ गई, गेट के पास, नज़दीक, बिल्कुल गेट पर है। तो उस पर को हम पॉइंट ऑफ प्लेस भी बोलेंगे या स्मॉल प्लेस में काउंट करेंगे। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी, स्मॉल प्लेसेस के लिए भी, ये हम एक बार समझते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम में हम कहते हैं एग्जैक्ट टाइम। जैसे आई गेट अप इन मॉर्निंग, मैं सुबह उठता हूँ एट 6 AM, 6 बजे सुबह मैं उठ जाता हूँ। तो जब टाइम आया एग्जैक्ट तो हमने क्या लगाया, एट। अब आई बात वैल्यू ऑफ थिंग्स। जैसे भाई हम चीज़ों की बात करते हैं, भाई कितने रुपए का है ये सामान कितने रुपए का है, भाई पानी है, पानी बेचा जाता है मार्केट में, पानी कितने रुपए का बेचा जाता है, आजकल कोई 20 रुपए का, कोई 25 रुपए लीटर भी बेचता है। तो वाटर इज सोल्ड एट। अब वैल्यू से पहले मैंने क्या लगाया, एट। तो किसी चीज़ की कोई वैल्यू कर रहे हो आप, मूल्यांकन कर रहे हो उसका, तो उसके लिए एट लगेगा। सो वाटर इज सोल्ड एट 20 रुपीज़ अ लीटर, 20 रुपये 1 लीटर में पानी बेचा जाता है। और देख लेते हैं, ये तो हो गया हमारा एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ थिंग्स। एज, एज का मतलब है कि कोई किसी की एज बता रहा है कि भाई मैं इतनी एज से काम कर रहा हूँ, या फिर आप ये कहते हो कि मुझे ये जॉब मिली जब मैं इतने साल का था। अब ये बात इतनी लंबी बोलने से अच्छा है आप सीधा एट लगाइए। आई गॉट दिस जॉब एट द एज ऑफ 21, या जो भी आपकी एज रही है, आप सीधा एज लिखिए, एट द एज। तो एज हो गई, वैल्यू हो गई। और दूसरा आता है कि भाई आपके लिए कोई काम कर रहा है, कोई कंडीशन में काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वो मेरी सर्विस में, खिदमत में हमेशा तैयार रहता है, या हम कहें भाई वो मेरी खिदमत में रहता है, तो हम कहेंगे ही इज़ एट माई सर्विस। सिंपल, ही इज़ एट माई सर्विस। सो इस तरह की कंडीशन, एज, वैल्यू ऑफ थिंग्स, एग्जैक्ट टाइम, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग एट 6 AM, भाई कितने बजे आओगे, एट व्हाट टाइम। प्लेसेस, स्मॉल प्लेसेस, जैसे मैंने बताया, आई लिव इन इंडिया एट दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली एट शास्त्री नगर। इस तरीके से अलग अलग एरियाज को, स्मॉल प्लेसेस को कंपैरिजन में हम एट लगाएंगे। भाई कुछ जगहें भी होती है छोटी छोटी, जैसे हम इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, म्यूजियम्स हैं, कोई पर्टिकुलर प्लेस है जहां आप जा रहे हैं, आप चीज़ देखने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां भी एट लगा सकते हैं। ठीक है, आई एम एट स्कूल, आई एम एट प्ले ग्राउंड। अगर आप स्कूल के अंदर ही हो कहीं छोटी जगह, तो आई एम एट प्ले ग्राउंड। तो इस तरीके से एट का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला, जो कि है ऑन। अच्छा, एट का एक और मैंने आपको उदाहरण देना था, एक और इसका यूज है, दैट इज कॉल्ड फॉर नाइट। तो नाइट की जब भी बात होगी, रात की, तो हम एट लगाएंगे। देखो, जब हम दिन की बात करते हैं, डे टाइम,
डे टाइम में 3 ही टाइम होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। लेकिन जब हम नाइट की बात करते हैं तो एट नाइट आएगा। आई गो टू द पार्क एट नाइट, बिकॉज मुझे सुबह टाइम नहीं मिलता तो मैं पार्क रात को ही जाता हूँ। तो जब आप रात की कोई भी बात करेंगे तो एट आएगा, हमेशा याद रखना, इन नहीं आएगा, क्योंकि वो हम पीरियड ऑफ टाइम तो बोलते हैं लेकिन नाइट के लिए नहीं है। नाइट के लिए हमारा एक अपवाद है, यूँ कहे एक्सेप्शन है, तो हम नाइट के लिए एट लगाएंगे, एट नाइट, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब ऑन पे चलते हैं। ऑन का मतलब होता है टचिंग द सरफेस या टचिंग द बेस। जब भी कोई भी सामान कहीं पर भी बेस पर टच कर रहा है तो वो हमेशा ऑन ही आएगा। जैसे मेरा मार्कर मेरी हथेली पर है, माई मार्कर इज ऑन माई पाम, ऑन दिस टचिंग ऑन द सरफेस, तो ये सीधा हमारा ऑन आएगा। ये बात पक्की है, ये कोई इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, मूविंग नहीं हो रहा, मूव नहीं हो रहा, तो ये सरफेस पे आएगा। तो अगला देख लेते हैं, वीकडेज। वीकडेज यानी कि जो भी हमारे साप्ताहिक 7 दिन होते हैं हफ्ते में, आपको पता है मंडे टू संडे। तो जो भी दिन आएगा मंडे, भाई मैं मंडे को मिलूंगा, आई विल मीट यू ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो ये सारे के सारे डेज के लिए ऑन आएगा। डेट्स, पर्टिकुलर डेट, ही विल कम ऑन 10th ऑफ नवंबर, वो 10th ऑफ नवंबर यानी 10th नवंबर को वो आएगा, सो हम ऑन लगाएंगे डेट्स के लिए, ही विल कम ऑन 10th नवंबर। आउटपुट डिवाइसेस, कुछ भी आउटपुट आ रहा है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल ज़माना है, तो आपको पता है कुछ भी डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे आपके हाथ में फ़ोन है, चाहे आपके हाथ में कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, कुछ भी है, एक डिस्प्ले की डिवाइस है, तो आप कह सकते हैं ही इज़ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, वो कंप्यूटर पर काम कर रहा है। तो पर यहाँ पे जो हो गया वो वाला पर होगा जहाँ पर हम ऑन लगाएंगे, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो कैलकुलेटर हो, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, ही इज़ ऑन मोबाइल, भाई वो मोबाइल पर है। अब मोबाइल पर वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है, टाइम पास कर रहा है, वो उसकी मर्ज़ी, लेकिन ऑन आएगा सारे आउटपुट डिवाइसेस के लिए। आउटपुट डिवाइसेस मतलब जिसमें डिस्प्ले हो, आउटपुट आ रहा हो, मॉनिटर्स हो गए, कुछ भी हो गया। सपोर्ट और कंसर्न, किसी के सपोर्ट या कंसर्न के लिए, जैसे आप किसी पर निर्भर हैं तो आप क्या बोलेंगे, या कोई किसी पर निर्भर है, ही इज़ ऑन हिज अंकल या ही इज़ ऑन हिज फादर, वो अपने फादर पर डिपेंड है अभी भी, तो हम कैसे बोलेंगे इसे, ही इज़ ऑन हिज फादर। सिंपल, हम ये डिपेंड ये सब वर्ड नहीं यूज़ करके हम सिंपल प्रेपोजिशन लगा देते हैं तो भी ऑन आ जाता है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जो प्रेपोजिशन का अभी तक मैंने जितना भी पार्ट 2 में बताया। और अगर अभी भी आपको लगता है कि और डिटेल वीडियो होनी चाहिए तो आप मुझे डीएम जरूर कर कीजिएगा, क्योंकि मेरे सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएंगे। मैं आपके कमेंट्स का जरूर वेट करूंगा। आशा करता हूं कि आज इस वीडियो से आपके प्रेपोजिशन के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपको ये पता लग गया है कि ये पहला पड़ाव इंग्लिश का बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पहला पड़ाव पार कर लिया दोस्तों, तो आपके लिए इंग्लिश बनाना, लिखना, बोलना, सीखना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिएगा, और अगर आपके मन में कोई भी दुविधा सवाल है तो आप मुझे डीएम जरूर कीजिएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद।